हेलो दोस्तों, कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 9.1 का पार्ट दूसरा चालू करते हैं। आज हम इसकी पहली वीडियो जो है उसमें ये प्रश्न नंबर 1 से और 7 तक के जो प्रश्न है वो मैं हल कर चुका हूँ। उसमें सारे यानी प्रश्न जो हैं वो अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से और 7 तक के हल देखने के लिए आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के पिछली वीडियो देख लेनी है। अब है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। मोहन के समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा, तो नदी के साथ वाली भुजा ये नदी के जो साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। तो सड़क के साथ वाली भुजा ये, तो यानी ये भुजा और इधर ये भुजा, ये दोनों कैसी हैं? साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी समांतर है और लंबाई में दुगनी है। कौन सी भुजा? ये नदी वाली भुजा। यानी ये जो नदी वाली भुजा है वो सड़क के वाली भुजा के समांतर है और इस सड़क वाली भुजा से लंबाई में कितनी है? दुगनी। जैसे मान लिया जाए ये 2 मीटर है तो ये कितने की होगी? 4 मीटर की। ये मान लिया जाए 5 मीटर है तो ये कितने की होगी? 10 मीटर की। मान लिया जाए ये सड़क वाली भुजा को हम x मान लेते हैं तो ये नदी वाली भुजा कितने की होगी? 2x की। ठीक, इस तरीके से। अब आगे क्या कह रहा है, देखो। समांतर है और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, यानी दोनों समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यानी ये नदी की जो साथ वाली भुजा है ये वाली भुजा, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको देखो चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो चित्र है मैंने इसमें पहले से बना रखा है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का जो ये है ये मैंने बना रखा है। तो इसमें देखो ये जो है इधर वाली ये तो कौन सी भुजा है? नदी वाली भुजा। और ये है सड़क वाली भुजा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि ये जो ये नदी वाली भुजा है ये इस सड़क वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में कितनी है? दुगनी। जैसे मान लीजिए ये सड़क वाली मैंने x मान ली, x मीटर, तो ये नदी वाली कितनी होगी? 2x। ठीक, अब इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। और ये जो समलंब के आकार का जो खेत है इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? चलो शुरू करते हैं प्रश्न को। तो खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 10,500 मीटर स्क्वायर। और बीच की दूरी या ऊंचाई, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर। ये दे रखी है ना, 100 मीटर, ठीक है। अब देखो ये सड़क वाली भुजा और नदी वाली भुजा दोनों कैसी हैं? समांतर। तो ये जो समलंब जो है समलंब चतुर्भुज हो गया ये पूरा। क्या हो गया? ये समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा एक तो सड़क वाली और एक नदी वाली, तो ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई। अब समांतर भुजा ये सड़क वाली भुजा जो है उसको हमने x माना है, तो नदी वाली भुजा कितनी होगी? 2x, ठीक है। तो इसी तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। माना सड़क वाली भुजा बराबर x मीटर तथा नदी वाली भुजा दुगनी है लंबाई में सड़क वाली भुजा से, तो ये मान ली हमने 2x मीटर, ठीक है। अब ये जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसी हैं? समांतर भुजा या समांतर रेखा।
ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, बीच की दूरी यानी ऊंचाई दे रखी है और समांतर भुजाएं दे रखी हैं। अब सीधी सी बात है, क्या निकालना है हमें इसमें, यानी ये नदी वाली भुजा निकालनी है, लेकिन निकलेगी कब, जब इसमें हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तब। तो इसमें ये सूत्र लगाते हैं। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज, ये सभी सूत्र मैं पहले वाली वीडियो में लिखा चुका हूँ, तो उसको देख करके आप वो समझ सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसमें देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये खेत जो है वो समलंब के आकार का है, तो कितना है 10,500 बराबर 1/2 गुना कोष्टक समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, x और 2x गुना ऊंचाई, तो बीच की दूरी या ऊंचाई कितनी है 100। ठीक, कोई दिक्कत, आगे करते हैं इसको। तो देखो 10,500 ये लिख दिया, 1/2 गुना, अब देखो कोष्टक को हल करते हैं, तो x 1x और 2x कितने हो गए, ये 3x गुना 100। अब देखो 2 का भाग दे दिया मैंने 100 में, कितनी बार गया 50 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10,500 बराबर 3x गुना 50, 3x गुना 50, तो ये 10,500, 3x गुना 50, तो 50 गुना 3 किया तो 150 और x का x। अब देखो हमें इस x का मान निकालना है इसका, तो इस x का मान निकालेंगे तो x से गुना कौन हो रहा है 150, तो ये 150 इधर गुना हो रहा है और उधर आके किस में हो जाएगा, ये बटे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10,500 बटे 150 और इधर क्या रह गया x। ठीक, अब इसको काटो, 1 0 से 1 0 कट गई, 15 का भाग 1050 में दे दो, देखो 15 का भाग 10 में जाएगा ना, 105 में देंगे, तो 15 5 75, 15 6 90 और 15 7 105 और 0 की 0, तो ये x बराबर कितना आ गया 70 मीटर। अभी x का मान आया है और x हमने क्या माना था, सड़क वाली भुजा बराबर है x, तो ये सड़क वाली भुजा कितने की आ गई 70 मीटर की। ठीक है, अतः सड़क वाली भुजा x बराबर 70 मीटर। सड़क वाली भुजा की तो दुगनी है ये नदी वाली भुजा, यानी नदी वाली भुजा कितनी है 2x, अतः नदी वाली भुजा बराबर कितनी है 2x बराबर, तो देखो 2 का तो 2 गुना x का मतलब कितना है 70, तो 2 गुना 70 करेंगे तो कितना आ गया 140 मीटर। और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था, नदी वाली भुजा की लंबाई। ठीक है, तो अतः नदी वाली भुजा कितनी आ गई 140 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजीय आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये वाला। ठीक है, ये अष्टभुज के आकार का है, यानी इसमें 8 भुजाओं से मिलकर के बना है
अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें ये 8 भुजाएं तो अष्टभुजी हो गया। अब इस पूरे का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ये अष्टभुजी है, इसमें देखो एक लाइन तो ये खींच रखी है और ऐसे हम एक लाइन इधर और बना देते हैं ये। तो अब देखो ये क्या हो गया, ऊपर एक समलंब चतुर्भुज बन गया, ये बीच में आयत बन गया और इधर क्या बन गया, ये समलंब चतुर्भुज। चलो मैं इसको चित्र के माध्यम से बताता हूँ आपको। देखो ये 9वां इसका चित्र इसी से देखते हैं। ये जो आकृति है ये अष्टभुजी आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो ये मैंने इसमें ये लाइन पहले से खींच रखी है इसमें, और ये लाइन मैंने खींच दी। क्यों खींच दी, क्योंकि इस लाइन को खींचने से ये जो आकृति है वो कितने भागों में बट गई, आकृति 1, 2 और ये 3 में। ठीक है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहली आकृति का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल प्लस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब पहली आकृति है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्यों है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसमें ये वाली भुजा और ये दोनों कैसी हैं, समांतर भुजाएं, और ये समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है, तो इसलिए क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक, और ये इनकी क्या दे रखी है, समलंब चतुर्भुज की ये बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, और इस समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है 11 मीटर, और इस समांतर भुजा की लंबाई इसमें तो नहीं दे रखी, लेकिन इसी में दे रखी है। देखो ये कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 5, ये 5, ये सभी जो हैं ये भुजाएं कितनी हैं, 5-5 मीटर की होंगी। तो उस हिसाब से ये भी कितने की हो जाएगी, 5 की। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई आ गई 11 मीटर और 5 मीटर, और बीच की दूरी आ गई 4 मीटर। ठीक, आकृति दूसरे का निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 5 मीटर। तीसरी आकृति देखो, तो पहली आकृति और तीसरी आकृति दोनों ही समलंब चतुर्भुज हैं, और इसमें भी हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब आकृति 1 की समांतर भुजाएं कितने की दे रखी हैं, एक तो दे रखी है कितनी, 5 मीटर, और दूसरी दे रखी है 11 मीटर। ठीक है, और बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, देखो ये समांतर भुजा एक तो 11 मीटर हो गई और एक हो गई 5 मीटर, और बीच की जो दूरी है ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालते हैं हम, क्षेत्रफल। तो चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, देखो 1/2 गुना समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5 मीटर और 11 मीटर, तो 5 + 11 योग करना है तो जोड़ दिया, गुना ऊंचाई कितनी है, 4। तो देखो 1/2 गुना 5 + 11 कितने हो गए, 16 गुना 4, 2 से काट दिया 2 बार, यानी 2 का भाग दे दिया 4 में 2 बार, तो 16 गुना 2। अब 16 गुना 2 किया तो 32 मीटर स्क्वायर पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब जैसी पहली आकृति है, ठीक तीसरे नंबर की जो आकृति है वो भी इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः। यार चलो पहले दूसरी आकृति का निकाल लेते हैं। पुनः आयत की लंबाई, दूसरे नंबर क्या है, आयत की तो है, तो आकृति नंबर 2, आयत की लंबाई। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना, आयत की लंबाई कितनी है, 11 मीटर, और चौड़ाई कितनी है,
चौड़ाई तो सभी की वही है 5, यानी अष्टभुज की जो भुजा है वो कितनी है 5 मीटर की, तो चौड़ाई उसकी 5 मीटर ही होगी। अब इसका क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। तो आयत, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो इसमें लंबाई कितनी दे रखी है 11, चौड़ाई कितनी है 5, 11 गुना 5, 11 पंजे 55 मीटर स्क्वायर। दूसरी आकृति का भी आ गया। अब है आकृति नंबर 3। आकृति 3, आकृति 3 कौन है, समलंब, समलंब चतुर्भुज है। तो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5 मीटर और 11 मीटर। भाई पहली आकृति है ना, उसी आकृति के जैसी है ये, तो जितना क्षेत्रफल पहली का आया है उतना ही क्षेत्रफल तीसरी का आएगा, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई है 4 मीटर, ठीक। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 गुना समांतर भुजाएं 5 मीटर और 11 मीटर, तो 5 + 11, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। तो देखो 1/2, 5 और 6 यानी 5 + 11 16 गुना 4, 2 से काट दिया 2 बार, क्या रह गया 16 गुना 2। तो 16 गुना 2 किया तो कितना आ गया 32 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरी आकृति का क्षेत्रफल कितना आया है 32 वर्ग मीटर। और ये देखो पहली आकृति का क्षेत्रफल कितना आया है 32 मीटर स्क्वायर बराबर आया है। अब हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, पूरी आकृति का। तो पूरी आकृति के लिए क्या करेंगे, इन तीनों आकृति, पहली, इस पहली का क्षेत्रफल, दूसरी का क्षेत्रफल और तीसरी का क्षेत्रफल, इन तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अतः अष्टभुजी, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आया था 32, ठीक है। दूसरी का कितना आया था आयत का क्षेत्रफल 55 और तीसरी का 32। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ो, देखो 2 और 5 7, 7 और 2 9, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। उस अष्टभुजी आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया 119 वर्ग मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना है, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये ठीक है। ये पंचभुज आकार का एक बगीचा है।
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। जैसे देखो ये तो ज्योति ने इसको विभाजित कर दिया और ये इस कविता ने विभाजित कर दिया। कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का प्रयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस आकृति का भी क्षेत्रफल निकालना है और इस आकृति का भी क्षेत्रफल निकालना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखो पहले ये ज्योति का आरेख देखते हैं। तो इसमें देखो ये ज्योति ने बना दिया है आकृति हमारी, यही है बगीचा। और इसमें देखो ये क्या किया है, इसमें बीचों बीच इस आकृति को दो भागों में बांट दिया है, दो बराबर भागों में। यानी इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर। अभी आकृति देख के हमें पता लग रहा है कि ये भी एक समलंब चतुर्भुज है और ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। लेकिन इसमें देखो समलंब चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए हमें? समांतर भुजाएं और उनके बीच की दूरी। ठीक, तो देखो अब इसमें ये समांतर भुजा, ये पहले तो ये बीच की निकालेंगे, ये वाली ये यहाँ से और यहाँ तक। तो देखो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी, यानी कि पूरी यहाँ से और यहाँ तक कितनी है? ये 30 मीटर। तो इसका मतलब ये इस पूरी की लंबाई कितनी हो गई? ये 30 मीटर की हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, 30 मीटर हो गई। ठीक, अब ये 30 मीटर है तो इसके समांतर भुजा ये होगी, ये भाई ये दोनों समांतर भुजाएं। तो अब इसमें देखो इसके सामने वाली ये है तो ये कितने की दे रखी है? देखो ये 15 मीटर। जब ये 15 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 15 मीटर की। ठीक, आगे बात समझ में। तो समांतर भुजाएं आ गई दोनों। अब देखो ये 30 है, ये 15 है, तो ये 15 है तो ये भी कितनी होगी? 15। अब फिर इसमें बची कौन सी? ये भाई समलंब चतुर्भुज की यानी कि बीच की दूरी रह गई। अब इसमें देखो ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक कितनी है? पूरी 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है तो इसकी आधी कितनी रह जाएगी? ये वाली ये रह जाएगी 7.5 मीटर। ठीक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 7.5 और यहाँ से यहाँ तक ये 7.5, 7.5, 7.5 कितनी हो जाएगी? पूरी 15 हो जाएगी। तो कोई दिक्कत? तो अब इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, और उसको कर देंगे 2 से गुना। क्यों करेंगे 2 से गुना? क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज कितने हैं? 2। तो जो एक का क्षेत्रफल होगा वही दूसरे का होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसकी हम आप हो गई। अब इसमें देखो ये यानी कि वर्ग दे रखा है और ये हो गया क्या? त्रिभुज। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो पहले हमें भुजा चाहिए इसकी। तो देखो भुजा कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15 दे रखी है। तो ये भी कितनी होगी? 15। ये भी 15, ये भी 15 और ये भी कितनी होगी? 15। अब ऊपर दे रखा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें ये ऊंचाई चाहिए। आधार तो मिल गया हमें 15, लेकिन ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? देखो हम अब इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? देखो कितनी दे रखी है? 30 मीटर। कितनी है? 30। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक 15 है। देखो ये 15 है तो फिर ये कितनी रह जाएगी? 15। ठीक है, यानी कि ये समकोण जो यानी कि त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? त्रिभुज की ऊंचाई है 15 और आधार भी है इसका 15। ठीक है, तो ये आपको समझने वाली बात है। ठीक, तो देखो इसको कैसे करते हैं। ज्योति का आरेख। ठीक, ज्योति का आरेख बनाते हैं। इसमें देखो ये आकृति 2 बना ली हमने। तो आकृति 1, आकृति 1। ठीक है, आकृति 1। तो इसमें देखो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं।
समांतर भुजा कितनी है इसमें? एक तो है 30 मीटर और दूसरी है 15 मीटर, और ऊंचाई या बीच की दूरी वो कितनी है? 7.5 मीटर। कैसे? 15/2 बराबर 7.5 मीटर। ठीक। चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। ठीक है, इसमें क्या रखना है? अब हमें मान रखने हैं। इसमें क्या रखने? मान। तो मान रख दो इसमें। तो 1/2 गुना समांतर भुजाएं 30 और 15, तो 30 + 15 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 7.5। 1/2 30 और 15 कितने हो गए? 45 गुना 7.5। अब देखो, इस 2 का भाग दे दो 45 में, तो 2 का भाग इस 45 में देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा? 22.5 बार। जोड़ भाग गुना भाग ये तो आपसे आने चाहिए। तो ठीक है, अभी क्या बच गया? 22.5 गुना 7.5। अब इसका गुना कर देंगे हम, तो गुनाई कर लेते हैं। चलो, 55 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 5 7 7 और 1 8, 6 और 1। अब देखो, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, तो 2 अंक छोड़ करके हमने पॉइंट लगा दिया। तो कितना आ गया? ये 168.75 वर्ग मीटर। तो ये पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी आकृति भी इसी के बराबर है। ठीक है, तो पुनः इसी प्रकार भाई दूसरी आकृति का क्षेत्रफल भी हमें इसी प्रकार निकालना है। तो पुनः इसी प्रकार दूसरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर 168.75 वर्ग मीटर। ठीक है, अतः आकृति का क्षेत्रफल या बगीचे का क्षेत्रफल या बगीचे का क्षेत्रफल, क्या करेंगे? दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो पहली का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? 168.75 प्लस 168.75, इनको जोड़ दो। दोनों को जोड़ो। चलो देखो, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1, 8 और 8 16 और 1 17 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो ये कितना आ गया? 337.50 वर्ग मीटर। ये आ गया आपका पहली आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, अब निकालते हैं हम दूसरी आकृति का। ठीक है, तो दूसरी आकृति में कौन है? दूसरी आकृति कविता का जो आरेख है, इसमें यह आकृति है। तो इसमें देखो, ये तो बन रहा है वर्ग और ये बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें त्रिभुज का आधार
त्रिभुज का आधार कितना है 15 मीटर। ठीक, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 15 मीटर है ये। ठीक, अब समकोण त्रिभुज है ये, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का चिन्ह लगा करके मैंने त्रिभुज ने लगा, ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है 15, ऊंचाई भी 15, तो अब देखो 15 गुना 15 कितना आ जाएगा 225। अब 2 का भाग देंगे 225 में तो कितना आ जाएगा 112.5 वर्ग मीटर। पहली आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब दूसरी आकृति कौन है, वर्ग। तो वर्ग की भुजा पुनः है, वर्ग की भुजा कितनी है 15 मीटर, वर्ग की भुजा कितनी है 15 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, कोई सा भी लिख सकते हो आप। तो भुजा कितनी है 15 गुना 15, 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 वर्ग मीटर। अब हमें इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 112.5 ये, और वर्ग का कितना आया है 225। दोनों को जोड़ दो तो देखो 112.5 और 225.0 जोड़ो 5.733 337.5 वर्ग मीटर। तो देखो इसका भी क्षेत्रफल 337.5 वर्ग मीटर आया है, और इधर जो हमने पहले जो उस आकृति का क्षेत्रफल निकाला ज्योति का आरेख का, उसका भी कितना आया है 337.5 वर्ग मीटर ही आया है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है। अब है प्रश्न नंबर 11 में देखो, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं, विमाएं का मतलब भुजा। तो बाहरी विमाएं देखो, बाहरी विमाएं कौन कौन से हैं 24 सेमी और 28 सेमी। तो देखो ये बाहरी तो हो गई 24 सेमी ये, और ये हो गई आपकी 28 सेमी ये। ठीक, फिर है देखो एवं अंतःविमाएं कौन सी हैं 16 सेमी और 20 सेमी। तो ये हो गया आपका 16 सेमी और ये हो गया आपका 20 सेमी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी चौड़ाई समान है सभी की। तो ये खंड है ना, ये खंड, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। तो क्षेत्रफल देखो, पहली चीज़ तो ये देखो, ये चारों खंड हैं ये आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज जैसे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा देखो इस पहली आकृति में, एक तो ये समांतर ये है, तो इसमें देखो ये कितने की होगी। अब देखो ये जब 16 सेमी है तो ये भी कितने की होगी 16 की। ठीक, अब ये तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये जब 24 की है तो ये कितने की होगी 24 की। ठीक है, तो अब देखो ये पहली आकृति और तीसरी आकृति दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर, देखो इसमें ये समांतर भुजा 16 की है और ये 24 की, जैसे इसमें ये 16 और 24 हैं।
यानी ये पहली और तीसरी आकृति का जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, फिर देखो ये दूसरी समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें ये कितने की है दे रखी है 28 की, और ये कितनी दे रखी है 20 की। ये दोनों समांतर भुजाएं और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो देखो इसमें बीच की दूरी नहीं निकाली हमने। बीच की दूरी देखो, पहले इसमें देखते हैं पहले में बीच की दूरी क्या आएगी। तो बीच की दूरी के लिए देखो इसमें ये यहाँ से और यहाँ तक कितनी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक 28 है। कितनी है 28। अब ये बीच में कितनी है 20, क्या है 20। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि फ्रेम के प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई है वो क्या है, समान है। यानी ये जितनी चौड़ाई इधर है उतनी चौड़ाई इधर होगी, और उतनी चौड़ाई उधर होगी, और इतनी होगी इधर, चौड़ाई समान है। तो क्या करेंगे देखो, अब बीच की 20 दे रखी है और पूरी कितनी है 28, पूरी कितनी है 28। तो यानी 20 4 तो ये चौड़ाई इधर है और 4 ही चौड़ाई इधर है। आ रही समझ में नहीं आ रही। तो 20 4 24 और 4 28। तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये वाली चौड़ाई वो कितनी होगी 4 सेमी की होगी। इसकी 4 है तो इसकी भी कितनी होगी आकृति नंबर 3 की 4 होगी। ठीक है, फिर इसमें देखो आकृति नंबर 2 में चौड़ाई क्या होगी, इसमें भी चौड़ाई कितनी होगी, देखो चौड़ाई समान है तो इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी 2 और 4 की, चौड़ाई इसकी भी 4 सेमी ही होगी। ठीक है, तो इसको करते हैं अब आकृति 1। आकृति 1 समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कितनी कितनी की दे रखी हैं 16 सेमी और 24 सेमी। 16 सेमी 24 सेमी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई या बीच की दूरी वो कितनी है 4 सेमी। ठीक है, समलंब चतुर्भुज चौकी, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा 16 + 24 और बीच की दूरी ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। तो 1/2, अब देखो 16 और 24 कितने हो गए 40, तो इसको मैं 40 लिख देता हूँ गुना 4, 2 से काट दिया 4 2 बार, यानी कि 40 गुना 2 बराबर 80 वर्ग सेमी। पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरी आकृति का क्षेत्रफल भी कितना आएगा 80। क्यों, क्योंकि आकृति पहली और तीसरी बराबर हैं। अतः आकृति 3 का भी क्षेत्रफल कितना होगा 80 वर्ग सेमी। ठीक है, ये हो गया। अब है आकृति नंबर 2। आकृति 2 का आकृति 2 की समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं, अब आकृति 2 की समांतर भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं देखनी है आपको। आकृति 2 की समांतर भुजाएं देखो, ये आकृति 2, तो इसकी समांतर भुजाएं ये तो दे रखी है कितनी 28 की, और ये दे रखी है कितनी 20 की, और बीच की दूरी तो वो 4 है ही है। तो 28 सेमी और 20 सेमी, तो ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो चूंकि
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई। ये सूत्र लिख दिया, मान रख दो इसमें 1/2 समांतर भुजाएं 28 और 20, तो 28 + 20 इंटू बीच की दूरी या ऊंचाई 4। 1/2 का 1/2 20, यानी कि 28 + 20 कितने हो गए 48 गुना 4। 2 का भाग दे दिया 4 में 2 बार, 48 गुना 2, 48 दूना 96 वर्ग सेमी। तो आकृति 3 का क्षेत्रफल आ गया 96। अब आकृति 2, आकृति 2 है ये, आकृति 2। अब आकृति 2 और आकृति 4 बराबर हैं, तो इसलिए क्या होगा 4 का क्षेत्रफल भी इतना ही आ जाएगा। अतः आकृति 4 का भी क्षेत्रफल क्या जाएगा 96 वर्ग सेमी। तो ये आ गया आपका प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी आप इसमें लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे, अतः नीचे लिख देना है आपको अतः प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, एक का क्षेत्रफल कितना आया था, एक का क्षेत्रफल आया था इसमें 80 वर्ग सेमी। दूसरे खंड का क्षेत्रफल का आया कितना 96। तीसरे खंड का क्षेत्रफल तो पहला और तीसरा बराबर था 80 वर्ग सेमी। और चौथे खंड का क्षेत्रफल लिखना चाहें तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यदि कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हो सकता है बहुत से भैया बहन ऐसे होते हैं जिनकी समझ में एक बार में नहीं आता है, कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको रिवर्स करके देखना है। ठीक, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। इसके साथ साथ कोई भी नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। साथ ही इसके बाद में अब है अगली प्रश्नावली 9.2। तो 9.2 में भी यानी बड़ी प्रश्नावली है, तो इसका भी क्या करना है, इसके भी 2 पार्ट बनाएंगे। तो दोनों पार्टों को बड़े ध्यान से देखना है आपको मित्रों, क्योंकि पहला पार्ट जो होता है उसमें बेसिक होता है, कुछ सूत्र होते हैं और सवाल भी होते हैं। तो इसलिए पहला पार्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। और जितनी भी वीडियोज़ बना रखी हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके और जो प्लेलिस्ट आएगी उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ दे रखी हैं। तो आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।